Okay, next question. Question number 95. A moving coil galvanometer has a resistance of 50 ohm and it indicates full deflection at 4 milliampere current. तो आपको मैंने पहले ही बताया है, when they say full deflection मतलब they are giving you value of Ig, current through galvanometer, that is 4 milliampere, 4 into 10 power minus 3 ampere. देन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको दिया है 50 ओम का. वोल्ट मीटर इज मेड यूजिंग दिस गैल्वेनोमीटर. इस गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो एंड 5 किलो ओम रेजिस्टेंस. यू नो कि गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू पुट रेजिस्टेंस इन सीरीज. तो सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी है 5 किलो ओम. So series resistance की वैल्यू आपको दी है 5 किलो ओम, मतलब 5000 ओम बेसिकली. Okay, the maximum voltage that can be measured using this voltmeter will be close to. क्वेश्चन इजी है. अगर आपको याद होगा गैल्वेनोमीटर को जब आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हो, थ्योरी याद होगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज V is nothing but IG into G plus RS. ये कहां से आया? जिनको याद नहीं उनके लिए, आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है G, आपने सीरीज में लगा दिया एक रेजिस्टेंस RS. करंट थ्रू बोथ ऑफ दिस इज IG एंड IG, सेम करंट. गुड. देन यू शुड नो कि यहाँ पे टोटल वोल्टेज इज वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस. तो आप लिखते हो VG प्लस V of RS. But VG is nothing but IG into G and VRS is nothing but IG into RS. IG आप कॉमन निकालोगे तो you will get this equation. तो अब here onwards you should know equations. Okay, आपको equations पता होने चाहिए directly. तो this question is simple. IG की वैल्यू आपको दी है 4 into 10 power minus 3, 4 into 10 power minus 3. G की वैल्यू आपके पास दी है 50 plus you have 5000 as series resistance. Good. Question easy है बहुत, तो you just have to multiply this. ये है 50-50, it is 5000 plus 50, तो 50-50, so it is 50-50. Okay, so this is nothing but ये 0 और ये 10 power minus 3 मतलब 10 power minus 2 और 505 into 4, 505 into 4, 500 into 4 is 2000, 5 into 4 is 20, so that is 20-20. Okay, तो 50-50 से 20-20 पे आ गए. This is what has happened now also, right? 20-20 into 10 power minus 2 is 20.20. So you have approximately 20 volt. Correct? Very easy question. All you need to do is you just need to remember this equation. सिर्फ एक इक्वेशन पता होना चाहिए आपको and that's it. अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो क्वेश्चन इज सिंपल. तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारे के सारे इक्वेशंस पता होने चाहिए. गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके भी सारे इक्वेशंस आपको पता होने चाहिए. All right. I'm moving to next question now. Okay. So 96th, a wire of resistance R is bent to form a square ABCD as shown in figure. The effective resistance between E and C is. तो आपको यहाँ पे E पॉइंट और C पॉइंट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पूरे के पूरे वायर का रेजिस्टेंस R है तो स्क्वायर के हर एक साइड का R/4, R/4, R/4 एंड R/4 होगा. करेक्ट? क्योंकि ये एक स्क्वायर है. टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना था? R. उसको आपने स्क्वायर बना दिया तो हर एक साइड का कितना होगा? R/4, R/4, R/4 एंड R/4. यहां तक क्लियर?
आर यू फॉलोइंग दिस? R/4 कैसे है सब कुछ समझा ही। हमारे पास एक स्ट्रेट वायर था, उसका रेजिस्टेंस था, टोटल रेजिस्टेंस था R। इसको अगर आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे तो हर एक साइड का R/4 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 एंड R/4। अगर आप इसको ट्राइंगल बना दोगे तो हर एक साइड का R/3 R/3 R/3। अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल मतलब इक्विलैटरल होगा तो, राइट? देन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, अब ये E जो है ये DC साइड का मिड पॉइंट है, मतलब DE का रेजिस्टेंस R/4 का भी हाफ, राइट? तो दिस विल बी R/4/2 विच इज R/8, इसका भी R/8। यहां तक पहले समझना है आपको। देन आपको क्या बोला है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन E एंड C। तो EC और बाकी का पूरा पार्ट दे विल गो इन पैरेलल। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, मार्क दिस पॉइंट E एंड C। E और C के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, डायरेक्टली R/8, राइट? और बाकी के रेजिस्टेंसेस मतलब ED का, DA का, AB एंड BC दे विल बी इन सीरीज। सो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। E से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था आपके पास R/8, फिर और एक है आपके पास R/4, फिर और एक है आपके पास ये A to B R/4 एंड अगेन BC R/4। तो दिस इज व्हाट यू हैव, दिस इज R/8। किसका R/8? किसका? E से D का। आप बोलोगे तो आई विल पुट पॉइंट्स आल्सो। D to A it is R/4, A to B it is again R/4 and B to C will be again R/4. So now this all are in series. Very good. तो ये सब के सब सीरीज में है। So what you can do is इसको सिंप्लीफाई करो। तो ये जो सीरीज में है, जस्ट कीप ऑन एडिंग R/4 प्लस R/4 प्लस R/4, 3R/4 प्लस R/8। 3R/4 प्लस R/8 कैसे करते हो? 3R/4 प्लस R/8 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, 6 और 8, 6 प्लस 1 7, तो 7R/8 मतलब ऊपर का जो ये सब सीरीज में है ये टोटल है 7R/8। गुड, राइट? करेक्ट? जरूरत नहीं थी करने की, क्यों? टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R। उसमें से अगर इतने पार्ट का R/8 है तो बचा हुआ 7R/8 ही होगा। क्लियर? क्योंकि 7R/8 प्लस R/8 इज टोटल रेजिस्टेंस इज R। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में ये सब सीरीज में लाके सॉल्व करने से बेटर ये है, ये अगर R/8 है तो बचा हुआ 7R/8 ही होने वाला है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। गुड। सो नाउ यू कैन से द सर्किट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये ऊपर जो है 7R/8 है और नीचे का जो है दिस इज जस्ट R/8। This is E point, this is C point. Okay. Now these two are in parallel. Therefore, effective resistance between E and C is 7R/8 into R/8 upon 7R/8 plus R/8 is total is R. So it is anyways R. तो ये एक R, ये एक R कैंसल, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 7R/64। 7R/64 ऐसा है कि ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट? तो ऑलवेज रिमेंबर E और C के बीच में बोला है तो ये R/8 तो बचा हुआ कितना? 7R/8। अगर आपको D और C के बीच में बोला होता तो, D और C के बीच में बोला होता तो, D और C के बीच में एक R/4 तो बचा हुआ कितना? 3R/4। तो दिस इज हाउ यू कैन डायरेक्टली सॉल्व सच क्वेश्चन। नहीं तो फिर आप करो, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। इसका R/8 प्लस R/4 प्लस R/4 प्लस R/4 7R/8। बेटर इज टू से मेरे पास एक डेयरी मिल्क है जिसमें 8 पीसेस है, मैंने एक पीस निकाल लिया, बचे हुए में 7 रहने वाले हैं, तो वही हमने किया है यहाँ पर। दिस इज व्हाट यू डिड। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
A metal wire of resistance 3 ohm is elongated to make a uniform wire of double its previous length. हमारे पास एक वायर है, इसको हमने elongate कर दिया to make the length double basically. तो इसका लेंथ डबल कर दिया हमने, मोर और लेस डबल कर दिया, समझ लेना। तो डेफिनेटली जब आप लेंथ को डबल करोगे तो थिकनेस उसका कम होगा। अगर आपको याद होगा ऐसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर नो इश्यूज। आपको याद होगा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया, बट देन हियर यू मल्टीप्लाई बाय एल एंड डिवाइड बाय एल, then you say this is L square and then you say this is volume. तो volume ये volume है and then you say volume remains constant, और हमने एक फॉर्मूला बनाया था in which you said resistance is proportional to L square. हमने in terms of area भी किया था, हमने in terms of length भी किया था। तो resistance is proportional to L square। जब आप एक वायर को elongate करते हो, in that case resistance is proportional to L square। ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले सॉल्व किए हैं, तो यू शुड नो दिस। अब क्या बोला है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, इसको हमने इलोंगेट किया सो दैट इट्स लेंथ इज डबल, मतलब फाइनल लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ का स्क्वायर। बट दिस इज 2, LF by LI is 2, तो 2 स्क्वायर, ओके, मतलब 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 4। तो फाइनल रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस एंड इनिशियल रेजिस्टेंस इज गिवन टू बी 3, मतलब टोटल आ जाएगा आपके पास 12 ओहम। तो टोटल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस विल बी 12 ओहम। गुड। अब आगे, यहां तक तो अभी पहला सेंटेंस ही खत्म हुआ है क्वेश्चन का। नाउ this new wire is now bent and the ends are joined to make a circle. So this new wire you are bending and making it a circle. Okay. If 2 points on this circle make an angle of 60 degree, मैं 2 पॉइंट को मार्क कर लेता हूं। Okay. These 2 points subtend an angle of 60 degree. So these two are subtending an angle of 60 degree at the center. The equivalent resistance between the 2 points will be, तो A और B में equivalent resistance कितना होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था that when you have such a situation, इतना जो पार्ट है इसका resistance R1 और इसका R2 and these two are in parallel. And if you remember, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि directly how you find out resistance of this part and the remaining part. If you remember, of course, तो क्या करते हो, इसको थीटा बोलते हो, right? तो you always say theta by 360 into total resistance will give you R1. Okay, यहाँ पे थीटा कितना है 60, 60 by 360 into total R फाइनल कितना टोटल रेजिस्टेंस 12 नॉट 3, क्योंकि हमने पहले वायर को इलोंगेट किया तो 3 ओम का 12 ओम हो गया। अब इलोंगेटेड वायर को आपने सर्कल का शेप दिया है तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी 12, 1 जा 2 जा, तो R1 इक्वल टू 2 ओम, मतलब इसका आ गया 2 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना था 12, तो बचे हुए पार्ट का कितना होगा 10, तो दिस इज 10 ओम। और ये R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको पता होना चाहिए, R1 into R2 upon R1 plus R2, तो इक्विवेलेंट बिटवीन A and B is R1 plus R2 upon plus ना into, so this is multiplied and नीचे R1 plus R2 will be again total resistance which is 12, तो ये 12 आएगा, so that is 20 by 12, 20 by 12 is how much 10 by 6, मतलब 5 by 3, मतलब 5 by 3, option number C। तो this is how you are supposed to solve this particular question। इजी क्वेश्चन था, पहले वायर को एक्सटेंड किया, बाद में उसको सर्कल का शेप दिया। अदरवाइज इफ यू टेक 3 ओम टोटल रेजिस्टेंस हियर, you will get wrong answers.
So be careful. Next question. In a conductor, if the number of conduction electrons per unit volume is 8.5 to 10 power 28 पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस दिए हुए हैं, n की वैल्यू है, दिस इज स्मॉल n मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस है, 8.5 into 10 power 28. इट इज सिमिलर टू डेंसिटी. जब आप बोलते हो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब को अगर आपने कंप्लीटली फिल कर दिया, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, इफ आई टेक अ क्यूब, anyways, if I take a cube, मैं पहले क्यूब बता देता हूं बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड सच बेसिक थिंग्स. डेंसिटी का मतलब भी बहुत बच्चों को पता नहीं है. यू नीड टू नो व्हाट इज डेंसिटी एग्जैक्टली. सो एनीवेज, assume it is a cube. Imagination. ओके, तो ये आपके पास क्यूब का एक फेस है, ये क्यूब का दूसरा फेस है, मान लो. देन join this will become a cube. इस क्यूब को अगर आपने completely fill कर दिया with water, and of course the dimensions are, ये total volume 1 meter cube, 1 1 and 1. तो अगर आपने इस क्यूब को completely fill कर दिया with water तो exactly 1000 किलोग्राम जाएगा उसमें. that is what is the meaning of density. इसको अगर आपने पेट्रोल से भर दिया तो 971 किलोग्राम जाएगा. इसको आपने मर्क्यूरी से फिल कर दिया तो 13600 किलोग्राम will total mass will fit inside this cube. That is mass density, mass per unit volume. यहाँ पे they are telling you number density, मतलब 1 मीटर by 1 मीटर by 1 मीटर के क्यूब में टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं. दिस इज नंबर डेंसिटी. तो इसलिए आपको यहाँ पे देखो जस्ट बोला है पर मीटर क्यूब. सो you have been given density of charges. Okay, so density of charges is this. आगे बोला है in this conductor mean free time is, mean free time को हम c से डिनोट करते हैं. what is this c? I'll tell you. mean free time is 25 fs. fs is femtosecond. femto is 10 power minus 15. 10 power minus 15. How much is 1 milli? Milli 10 power minus 3. 1 micro 10 power minus 6. 1 nano 10 power minus 9, right? 1 pico 10 power minus 12. 1 femto 10 power minus 15. ऐसा आता है वो. तो ये F मतलब femto है. femto is 10 power minus 15. कन्वर्जन फैक्टर्स पता होने चाहिए. 25 into 10 power minus 15 second. This is mean free time. Mean free time is a time that electron has between two collisions. अभी कंडक्टर की बात है. कंडक्टर में क्या होता है, you have free electrons. Free electrons क्या करते हैं, they move. When they move, they undergo collision with ions, right? तो दो collision के बीच का जो टाइम है उसको mean free time बोलते हैं. That is 25 femtosecond. Its approximate resistivity is, आपको mass of electron दिया है और आपको पूछा है what is resistivity. रेजिस्टिविटी आपको पूछा है तो इसका एक स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का. दैट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपॉन n नंबर डेंसिटी e स्क्वायर इनटू c. ओके, दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी. वी आर नॉट गोइंग इनटू डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन करने गए तो देन इट विल टेक अनदर हाफ एन आवर. तो आई डोंट वांट टू डिराइव दिस. कंडक्टिविटी पूछा होगा तो इसका व्हाट इज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी रिलेशन? इनवर्स. तो रेजिस्टिविटी पूछा है क्या? यस. तो रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला है. कंडक्टिविटी पूछा होगा तो रेसिप्रोकल ले लेना. व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है आपको 9.1 into 10 power minus 31 किलोग्राम. 9.1 into 10 power minus 31.
n की वैल्यू आपको दी है 8.5 इंटू 10 पावर 28 e square. What is charge on electron? What is charge on electron or proton? 1.6 into 10 power 1.6 into 10 power minus 19, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा. मीन फ्री टाइम कितना दिया है आपको? 25 इंटू 10 पावर माइनस 15. ओके, तो बाय द वे इसको आपको सॉल्व करना है. एंड एज यू कैन सी इन द आंसर, सिर्फ 10 के पावर्स, यू हैव ओनली 10 पावर एंड 10 पावर. तो यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करने नहीं है. करोगे भी तो इट डजंट टेक मच टाइम. कैसे? आई टेल यू. सबसे पहले गेट रीड ऑफ पावर्स ऑफ 10. ओके, एट द फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है. सी व्हाट हैपेंस इज 10 पावर माइनस 31. नीचे कितना है? 28 और माइनस 15. कितना? 28 माइनस 15 इज हाउ मच? प्लस 13. प्लस 13 ऊपर जाएगा कितना? माइनस 13. माइनस 31 और माइनस 13 कितना? माइनस 44. तो सबसे पहले 10 पावर माइनस 44 कर लो. राइट, अब ये 10 पावर माइनस 19 का स्क्वायर, 10 पावर माइनस 38, 10 पावर माइनस 38. ओके, गुड. बाकी नंबर्स का हम देखते हैं. बाकी नंबर्स का क्या करना है, वी विल सी इन अ व्हाइल. सो गुड. बाकी आपके पास यहाँ पे है, ऊपर है 9.1, यू हैव 9.1. नीचे है आपका 8.5. 1.6 का स्क्वायर 2.56. 2.56 और 25, तो 2.56 एंड 25 एंड 25 एंड 25. मैं 2.56 को इंटेंशनली 2.5 लिखा है मैंने, इंटेंशनली, बिकॉज व्हाट आई विल डू इज पॉइंट हटा दूंगा. तो यहां पे 39 होगा. 25 इंटू 25 आपको पता होता है 625. ओके, तो 9.1 अपॉन 625 इंटू 8.5, 10 पावर माइनस 44 और नीचे माइनस 39, मतलब ऊपर जाके प्लस होगा तो 10 पावर माइनस 5 बचेगा. करेक्ट. देन आगे क्या करेंगे? इसके आगे कैलकुलेशन तो आने चाहिए. पॉइंट्स रिमूव करोगे. व्हाट विल यू डू इन द नेक्स्ट स्टेप? हाउ टू सॉल्व दिस? यहीं पे आके तो अटकना है ना, दैट इज वाई. अगर यहाँ पे 10 होता, यहाँ पे 10 होता तो 6250, राइट, लेकिन 10 नहीं है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 6000 मान लेता हूं. 10 से कम है. अगर 625 इंटू 10 होता तो 6250 लिखते. 625 इंटू 8.5 है, रफली 6000, रफली. ओके, जस्ट टू for your satisfaction, I'll tell you what is the exact value of this. So 625 multiplied by 8.5 is 5312. ओके, तो 5312 है, लेकिन हमने यहाँ पे ऑलरेडी अप्रोक्सीमेशंस किए हैं यहाँ पे, राइट. तो एनीवेज 5312 है, उसको 55 भी ले सकते हो, डजंट मैटर. हम अप्रोक्सीमेटली करते रहेंगे इसको. इंटू 10 पावर माइनस 5, दिस इज प्लस 3. ओके, ये प्लस 3 है, तो 9/6 प्लस 3 ऊपर जाके माइनस होगा, मतलब दिस इज 3/2. 3/2 इज 1.5. तो अप्रोक्सीमेटली आपको 10 पावर माइनस 8 मिलना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली. बाकी तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन यू विल डू. प्रॉब्लम है 10 पावर माइनस 8 और 10 पावर माइनस 7.
तो अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस तो आपको करने पड़ेंगे इसके, बट यस एज आई टोल्ड यू आंसर इज दिस 10 पावर माइनस 8। रफ कैलकुलेशंस में भी हमारा आंसर आ रहा है, बट एग्जैक्टली यू शुड ट्राई इट आउट। तो हमने कुछ अप्रोक्सीमेशंस कंसीडर किए, उससे आपको आंसर मिल रहा है करेक्ट। गुड। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू नो दिस फॉर्मूला, दैट्स इट। अगर फॉर्मूला पता है तो जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, the resistance of a galvanometer is 50 ohm and the maximum current which can be passed through it is 0.002 ampere. What resistance must be connected in order to convert it into an ammeter of range 0 to 0.5 ampere? ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। तो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है कितना, 50 ओहम। द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास्ड, मैक्सिमम वर्ड सुनते थे या फुल स्केल रिफ्लेक्शन सुनते थे, यू शुड नो IG, that is 0.002। देन आपको इसको कन्वर्ट करना है एमीटर में such that it can read a maximum current of 0.5 ampere. How much resistance should be connected? Of course, resistance to be connected in shunt. अगर आपको याद होगा, जब आप एक गैल्वेनोमीटर को शंट में मतलब पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो S, इस S का फॉर्मूला बनता है IG into G अपॉन I माइनस IG। तो फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। देन यू नीड टू पुट वैल्यूज। What is IG? 0.002. What is G? Is 50 into 50 upon 0.5 minus 0.002, राइट? इसको कैलकुलेट करो। ये एक हटा दो, यहां से एक शिफ्ट कर दो, या तो फिर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट दिस एज 2 into 10 पावर माइनस 3, 2 into 10 पावर माइनस 3 into 50, 52 is 100, 100 into 10 power minus 3 is 10 power minus 1। तो ये ऊपर आपका आ जाएगा 10 power minus 1 और नीचे 0.5 में से 0.002 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 0.498। ओके, दिस इज 10 power minus 1 upon 0.498। and by the way 0.498 को अप्रोक्सीमेटली मैं 0.5 लिख ही सकता हूँ, तो यू कैन राइट दिस एज 0.5 ओनली। तो 0.5 अगर लिखोगे मतलब 5 into 10 पावर माइनस 1, मैंने अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ। 0.498 को हमने अप्रोक्सीमेटली 0.5 लिखा है, यहाँ पे गड़बड़ मत करना क्योंकि दिस इज most important step here. This is approximately 10 power minus 1 upon 0.5 and 0.5 is 5 into 10 power minus 1 again, 1 by 5 is 0.2, 0.2 और ये 10 power कैंसल, तो 0.2 है क्या आंसर में? होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशंस को अप्रोक्सीमेटली करना पड़ेगा यहाँ पे। Next question. In the given circuit, an ideal voltmeter is connected across 10 ohm resistance, reads 2 volt. इस सर्किट में ये 10 ओहम के अक्रॉस आपने एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया और इस वोल्टमीटर का रीडिंग जो है दैट इज 2 वोल्ट, ऐसा उन्होंने बोला है। ओके, बाय द वे आपको पता होना चाहिए, आपने 10 ओहम या 15 ओहम या इसके ऊपर और कोई होता तो हर एक के लिए रीडिंग विल बी सेम। क्यों? क्योंकि दे आर इन पैरेलल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दिस। द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ ईच सेल इज, तो ईच सेल, ये जो 2 सेल है यहाँ पे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो आपके पास 2 रेजिस्टेंस है इसका इक्विवेलेंट कितना होगा पहले वो देख लो। दीज आर इन पैरेलल। 15 into 10
अपॉन 15 प्लस 10, 15 into 10 is 150 अपॉन 15 प्लस 10 is 25, 150 by 25 is 6, तो इसका इक्विवेलेंट आएगा 6 ओहम, दिस इज 6 ओहम, करेक्ट। मतलब ये, इसका मतलब ये होता है कि जो 2 वोल्ट अपीयर हो रहा था वो 6 ओहम के अक्रॉस भी वही अपीयर होगा। वोल्टमीटर जब कनेक्ट करोगे तो यू विल गेट अगेन 2 वोल्ट हियर, तो 6 प्लस 2 इज 8, तो टोटल रेजिस्टेंस इज 8 ओहम, total EMF is 1.5 plus 1.5, 3 volt. Okay, if you want I can write it is E1 plus E2, that is 1.5 plus 1.5, that is equal to 3 volt. इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r एंड स्मॉल r होगा, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2, इसको टोटल इंटरनल बोल रहा हूं मैं, तो R प्लस R इज 2R, that is total internal resistance, करेक्ट। अब अगर मैं इस सर्किट पे किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई करता हूं तो आई कैन फाइंड आउट इक्वेशन फॉर करंट, कैसे, यू नो, अब इन टोटल आपके पास एक रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, आपके पास 2 सेल्स है, 2 सेल्स का टोटल आपके पास है 3 वोल्ट और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है आपके पास 2R। ओके, सो दिस इज 3 वोल्ट, दिस इज 2R, ये करंट सर्कुलेट करेगा I। ओके, गुड, देन ऑफ कोर्स यू नो, हमने पहले किया है, यू शुड नो दिस, E is equal to IR equivalent, R total in short here, यहां पे IR, what is total resistance, R equivalent प्लस ये R equivalent, कौन सा R equivalent, 6 plus 2 8, ये और 2R दे आर इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा आपके पास 8, 6 plus 2 plus 2R, करेक्ट। व्हाट इज E is 3 वोल्ट, 3, तो I is equal to 3 upon 8 plus 2R, I का इक्वेशन मिल गया, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसके आगे क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, क्या बताया आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या बोला है, 10 ओहम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना, 2 वोल्ट, तो इफ आई अप्लाई V इज इक्वल टू IR, व्हाट इज V, कितना वोल्टेज 2, व्हाट इज I 3 by 8 plus 2R, व्हाट इज R, कौन सी R की बात चल रही है यहाँ पे, कौन से R की, 10 ओहम बोला है ना, 10 ओहम, 10 ओहम, राइट। इसको सॉल्व करो, 5 8 प्लस 2R इक्वल टू 3, करेक्ट, इज इट राइट, 15, तो ये 15 आएगा, तो 2R विल बी 15, 15 माइनस 8 कितना 7, तो 2R इज 7, तो R इज 7 by 2 मतलब 3.5, नहीं आंसर, नहीं आएगा, नहीं क्यों नहीं आएगा, मैंने पहले ही बताया ये जो 2 वोल्ट है ये 10 बोलो या तो इस इक्विवेलेंट के अक्रॉस बोलो, इट विल बी ऑलवेज 2, so let us see, if I put instead of 10 here, अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह पे 6 डालता हूं तो देखते हैं क्या होता है, 6 1 जा 3 जा, this is 9, so 2R is 1, R is half is 0.5, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन में, R is half, so in such type of questions always remember करना क्या होता है, आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि 10 ओहम के अक्रॉस
2 वोल्ट का वोल्टेज है अगर मैंने वोल्ट मीटर लगाया तो। गुड। लेकिन हमको पता है 10 के अक्रॉस या 15 के अक्रॉस सेम होगा बिकॉज दे आर इन पैरेलल, इसलिए पहले इसका इक्विवेलेंट निकालो तो इक्विवेलेंट इज 6। नाउ दिस 6 प्लस दिस 2 8 एंड ये दोनों सेल का R और R 2R, तो 2R plus 8 this will be total resistance in this loop, correct? और total EMF is 3, 1.5 plus 1.5। तो करंट कितना सर्कुलेट होगा? इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, क्योंकि हमने सिर्फ इस पे किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई किया, दैट्स इट। करंट I, तो करंट I you will get 3 upon 8 plus 2R। करंट का इक्वेशन मिल गया आपको, बट V is equal to IR। V वोल्ट मीटर कहां लगाया था आपने? अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब 6, तो V इक्वल टू IR में R की वैल्यू 6 हो गई, 10 नहीं, 15 नहीं, इट विल बी 6। इसमें अगर 3 रेजिस्टेंस होते तो तीनों का इक्विवेलेंट निकाल के वो R यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना था। V की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 6 है, I is 3 upon 8 plus 2R। सॉल्व करो, R is equal to half। Did you follow this? पक्का? There's still some confusion. Okay, no problem. I'll repeat again. No issues. आपके पास यहाँ पे एक 15 ओहम का, यहाँ पे एक 10 ओहम का रेजिस्टेंस है, उसके बाद you have a 2 ohm resistance over here. This is what you have. क्वेश्चन में बोला है कि यू आर कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर अक्रॉस 10 ओम, मतलब अक्रॉस दिस, मतलब अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, दैट इज 6 ओहम। यहाँ पे जो 2 था वो एज इट इज है। वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगाना मतलब वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगाना, दिस इज व्हाट इट इज। फिर आपने यहाँ पे 2 सेल कनेक्ट किए थे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया नहीं था, लेकिन बोला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका। तो क्योंकि सेल के EMF 1.5 है दोनों के, इसका मतलब दोनों है सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, तो दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस इज R एंड R। तो इफेक्टिवली ये आपके पास 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट आ गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस R 2R आ गया। तो अब टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में हो गया 6 प्लस 2 प्लस 2R। तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ गया 6 प्लस 2 प्लस 2R, मतलब दिस इज 8 प्लस 2R, करेक्ट। अब आप यहाँ पे अगर करंट फाइंड करना चाहते हो तो बाय ओम्स लॉ E इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू E बाय R, बट E इज 3 एंड टोटल रेजिस्टेंस इज 8 प्लस 2R। यहां से हमको करंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया, करेक्ट। लेकिन R की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? I तो पता नहीं। तो दैट इज व्हाई व्हाट यू डू इज आप बोलते हो बट यू नो V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V बाय R, राइट। कौन सा V? ये दिया है, कितना दिया है? 2। किसके अक्रॉस था? 6 ओहम के अक्रॉस था टोटल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो हमेशा इक्विवेलेंट लेना। तो यहां से आपको मिल जाएगा ये 2/6, मतलब 1/3। तो ये I की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यू विल हैव, रिमेंबर दिस, I is 3 upon 8 plus 2R, तो I is 1/3 from equation 2। So from 1 and 2, this is 3 upon 8 plus 2R, 2R plus 8 मतलब, ठीक है। 2R plus 8 is equal to 9, तो 2R equal to 1, तो R equal to हाफ। मैंने वही मेथड यूज की है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया है यहाँ पे। इट्स द सेम थिंग, ओके, गुड। तो यू कैन नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड, इंटरेस्टिंग, सिंपल। In a meter bridge experiment, the circuit diagram and the corresponding observation table are shown in figure। तो circuit diagram दिया है, observation table दिया है। Which of the reading is inconsistent, मतलब which of the reading is wrong, ऐसा वो पूछ रहे हैं आपसे।
डू यू रिमेम्बर मीटर ब्रिज, उसमें लेफ्ट हैंड साइड के गैप में मतलब R1 और राइट हैंड साइड के गैप में मतलब R2, ये आपका आता है इफ यू रिमेम्बर 100 माइनस L अपॉन L, करेक्ट, L अपॉन 100 माइनस L, ऑल राइट, यू आर राइट बट यू आर ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं, गुड। लेफ्ट हैंड साइड के गैप में R1, वहां पे हम क्या लगाते हैं, अननोन रेजिस्टेंस, राइट, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के गैप में क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स, उसका मैं रेजिस्टेंस मान लेता हूं R, तो R1 इक्वल टू R है और R2 इक्वल टू X है, राइट हैंड साइड में अननोन लगाया है। इन दिस केस लुक एट द फिगर, लेफ्ट हैंड गैप में क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, हमने थ्योरी में क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड के गैप में अननोन लगाया था और राइट हैंड में वेरिएबल लगाया था, तो सिर्फ देयर इज स्विचिंग, कुछ नहीं है, एक्सचेंज किया है, तो R1 इज इन दिस केस इज R, R2 in this case is unknown X. So this is equal to L upon 100 minus L. Correct? ये L है, that is correct. अब इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो X by R is equal to 100 minus L by L. That is what I was telling you. Okay? तो हर बार blindly मत लिखो वो. Look here. Unknown कहाँ पे लगाया है? Is it clear? पक्का? Sure. So we can go ahead if it is clear. तो ऐसा करेंगे, अब ये R को X इक्वल टू R 100 माइनस L बाय L लिख लेंगे। अब एक एक करके चेक करेंगे। R is 1000 फॉर द फर्स्ट केस, 1000 मतलब यहाँ पे 1000, ओके। तो केस 1 में मैं यही लिख देता हूँ, 1 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं X की वैल्यू, ओके। सो यू आर फाइंडिंग आउट व्हाट इज X बाय द वे, एनीवेज, ठीक है। सो केस नंबर 1, X इक्वल टू R कितना है केस 1 में, 1000 मतलब 10 पावर 3, उसके बाद 100 माइनस 60 क्योंकि L कितना है 60, 100 माइनस 60 40 बाय 60, 2 बाय 3, तो 2 into 1000 is 2000 by 3, 2000 by 3 is 666.66, 1000 by 3 333.33, तो 2000 by 3 will be 666.66। तो ये आपको मिल गया, मैं यहीं पर लिख देता हूं वैल्यू ऑफ x क्योंकि आई नीड सम स्पेस हियर, 666.6। गुड देन लेट मी इरेज दिस, ये हो गया पहला केस खत्म। लेट अस डू केस नंबर 2। 100 R की वैल्यू 100, 10 पावर 2, ओके। 100 माइनस L, लेंथ कितना 13, 100 माइनस 13 इज 87 अपॉन 13, दिस इज रफली 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 7 जा 91, ओके। रफली 7 जा was 91, ये 87 है, दिस विल बी 6 पॉइंट समथिंग, 6.7 मान लो, into 100, दिस इज roughly 670। केस 3, 10 R की वैल्यू 10, 1.5, 100 में से 1.5 गए तो 98.5 अपॉन 1.5, 10 into 98.5 is 985 upon 1.5, 985 upon 1.5 again 666 something, okay। 985
एक काम करो, इसको 1000 मान लो, 1000 बाय 1.5 कर लो, इट इज 66 समथिंग समथिंग, मतलब 666 65 64 ऐसा कोई नंबर आएगा, 67 समथिंग लाइक दैट। गुड। आखिरी आखिरी में अगर आप लिखोगे तो r is 1 1, 100 minus 1 is 99 upon 1, क्योंकि लेंथ इज 1, तो कितना आया 99। चारों में से सबसे दूर कौन सा, तो विच वन इज इनकंसिस्टेंट, 4, लेकिन 4 कहां दिया, ऑप्शन नंबर ए में, सो द लास्ट वन इज incorrect, inconsistent. Okay, so this is how you are supposed to solve this question. So that's it for today. We'll stop here for today.